अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे डेथ के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसका टाइटल है रिमेंबरिंग डेथ इज़ टू वैल्यू लाइफ। उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर हम मौत को याद रखते हैं फिर ही हम अपनी लाइफ को वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये मौत को याद रखने का सिर्फ एक बेनिफिट है, इसके अलावा इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये आइडिया मुझे यहाँ से आया कि एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं पढ़ाता हूँ, तो एक दूसरे डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे सुकून नहीं मिलता ज़िंदगी में। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत छोटी एज में उन्होंने बहुत कुछ एक बिज़नेस पूरा खड़ा किया है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो इस चीज़ पे मैंने जब गौर व फिक्र करना शुरू किया कि अगर इंसान को सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी पड़े कि जिससे उसकी पूरी लाइफ बैलेंस्ड हो जाए तो वो क्या हो सकती है। तो मैंने उनसे एक दिन टाइम लिया और उसके बाद मैंने सोच के उनको ये बताया कि आप डेली बेसिस पे डेथ को याद रखें, इससे आपको हर तरह का फ़ायदा होगा। इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है कि एक पेज लें जिसको आप अपने पर्स में रखें या अपने साथ रखें। आपने एक कॉलम बनाना है जिसके ऊपर आप लिखेंगे डेथ रिमेम्बरेंस और उसके नीचे आप डेज़ लिखते जाएं कि डे 1 आज की तारीख लिखें और उसके आगे टिक कर दें। फिर डे 2 सुबह उठ के सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस लिस्ट में अपना डे ऐड कर देना है, उसके आगे टिक लगा देना है और उसके बाद आपने तकरीबन 5 मिनट बैठ के उस दिन को प्लान करना है। सिर्फ माइंड में आपने उसको इमेजिन करना है कि आज अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं अपने एक्शंस को कैसे लेकर चलूँगा, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करूँगा। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आप अपनी यूज़लेस स्ट्रगल्स को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी लिमिटेड है और आप किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी यूज़लेस सोचें, बहुत से यूज़लेस काम हमने पाले होते हैं कि जिनको जो सिर्फ हमें ट्रैप कर रहे होते हैं, जिनका हमें वाक़यतन हमारी ज़ात को अंदर से फ़ायदा नहीं हो रहा होता। ऐसे सब काम, ऐसी सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी वैल्यूज़ रीसेट हो जाती हैं। जो भी आपकी लाइफ की वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से ठीक जगह पे आती हैं। जब हमें ज़िंदगी की उम्मीद होती है तो हमारी वैल्यूज़ बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है, हमारे अंदर लोगों के साथ चलना एक इगोइस्टिक मैनर में आ जाता है। हम अपने ही रिश्तों को, अपने ही लोगों को, अपना खुदा के साथ ताल्लुक़ को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को, ये वैल्यूज़ हैं, ये रियल वैल्यूज़ हैं लाइफ की, इन रियल वैल्यूज़ को हम सेकेंडरी वैल्यूज़ बना देते हैं। तो इधर से ही तीसरा पॉइंट ये निकला कि डेथ को याद रखने से हमारी सफरिंग एंड होती है, हमारा स्ट्रेस एंड होता है। इसका पहले 2 पॉइंट से ताल्लुक़ है। एक तो आप अपनी यूज़लेस स्ट्रगल्स को चूँकि गिव अप कर देते हैं तो आपका स्ट्रेस वैसे ही कम होना होता है। दूसरी बात ये कि आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो जब ठीक जगह पे आती हैं तो वो खुद ही ऐसी हैं कि जो कि स्ट्रेस को क्रिएट करने वाली नहीं हैं, वो आपको पैसिफाई करने वाली हैं, वो आपको पुरसुकून करने वाली हैं। इसके बाद चौथा फ़ायदा ये है कि आप अपनी फ़िज़िकल फॉर्म से डिटैच हो जाते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी के ट्रैक में हैं, जो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फ़िज़िकल फॉर्म से किसी तरह डिटैच हो सकें, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब फ़िज़िकल फॉर्म से अटैच रहते हैं तो उसके जो डिज़ायर्स हैं उनका इनर्शिया आपको हमेशा खींचता रहता है। आपकी लाइफ में कंपल्शन आती है, एक मजबूरी की सेंस आती है, आपको फ्रीडम फील नहीं होती। नंबर 5 ये है कि आपको अपने लेवल पे इमोशनल बैलेंस फील होता है और आपके अंदर एक्सटेसी, आपके अंदर हैप्पीनेस फ्लो करती है, क्योंकि आप लाइफ के लिए शुक्रगुज़ार हो जाते हैं। शुक्रगुज़ारी का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को ये समझ रहे हैं कि ये आपके लिए खुशी का बायस है, इसलिए अल्लाह ने इतनी ताकीद की हमें कि हम शुक्रगुज़ार रहें। नंबर 6 ये है कि आप जो अपने हर दिन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप लाइफ को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उसके ऑपोजिट को सोच रहे हैं। जब हम ऑपोजिट्स को सोचते हैं तो वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के रिच होने के लिए। नंबर 7 ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी पीछे जिक्र किया है कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होती है, क्योंकि बहुत सी किस्म की कंपल्शन से, बहुत से किस्म के ऐसे मामला से कि जिनमें आप ट्रैप्ड थे,
उनसे आप इमोशन लेवल पे जो है वो अपने आप को बाहर फील करते हैं। इस वजह से आपके अंदर सेंस ऑफ फ्रीडम आती है और ये सेंस ऑफ फ्रीडम आपको बहुत अच्छा फील करवाती है, आपके लिए रिलैक्सेशन का बायस बनती है। इसका 8th बेनिफिट ये है कि आप लाइफ के लिए एक स्पोर्टिव एंटिटी बन जाते हैं। हमारे पास स्पोर्टिव लोग बहुत कम हैं जो कि सेल्फिश ना हो। दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, हमें ऐसे लोग चाहिए और बहुत ज़रूरी चाहिए कि जो कि लाइफ के लिए सिर्फ सपोर्टिव काम कर सकें ताकि हमारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और स्पोर्टिव बनना आपके ख़ुद के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्पोर्टिव बनने में अल्लाह ने खुशी रख दी है। ये अल्लाह का नेचुरल डिज़ाइन है। बेनिफिट नंबर 9 ये है कि आपकी लाइफ का हर लम्हा आपको एक अपॉर्चुनिटी लगता है। आप अगर किसी भी लम्हे जा सकते हैं तो हर लम्हा आपके लिए एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि जो कि आपके दिल को अच्छी लगती हैं और आप उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसका 10th बेनिफिट ये है कि आप में विजडम आती है, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि लाइफ एक टेम्परेरी हैपनिंग है। तो अगर आप डेथ से डेली कॉन्शियस हैं तो इसका मतलब है कि आपके सारा माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और इसको एक टेम्परेरी हैपनिंग के तौर पे लेकर चलेगा। और इस सच के मुताबिक जब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होगी तो आपके कंसेप्ट्स और पैराडाइम्स वो बनेंगे जो कि आम लोगों से बेहतर होंगे और आप में विजडम आएगी। और इसका आखिरी बेनिफिट ये है, बेनिफिट नंबर 11, कि आप अगर किसी भी दिन, कोई भी दिन जो आपका आखिरी दिन हो, अगर वाक़तन मौत आपको अप्रोच करती है तो उस वक़्त मरते हुए आपको ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप मौत की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि आपने मौत को याद रखा और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। आपने वो सारे मामला देख लिए जो कि मौत से पहले करना ज़रूरी थे, और ये सबसे बड़ी सक्सेस है। मैंने अपनी बुक 2018 में जो लिखी थी कोटेशंस ऑफ विजडम के नाम से, उसमें मैंने एक बात ये की थी कि अगर डेथ के वक़्त आपको रिग्रेट रहता है तो बेशक आपने लाइफ में जितना मर्ज़ी अचीव किया है, आप अपनी नज़रों में एक फेलियर कंसिडर करते हैं खुद को, और वो मोमेंट डेथ का वो कभी भी आ सकता है। अच्छा, इधर एक बात को याद रखें कि डेथ को याद रखना कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मरने मराने की बात नहीं है। डेथ को याद रखना एक बड़ा सिंपल सा टूल है जो कि अमेजिंग बेनिफिट्स रखता है। ये सूफ़ीज़ का तरीका रहा है, ये सहाबा का तरीका रहा है। जितने भी लोग जो कि वाइज थे, जितने भी लोग जो कि समझते थे कि लाइफ की एसेंस क्या है, उन सब का ये तरीका रहा है कि वो अपने डेथ को याद रखते थे, तभी वो इतने समझदार लोग थे। तो आप आज से इस चीज़ को शुरू करें, और मैं डेफ़िनेटली रेकमेंड करता हूँ कि आप इस चीज़ को शुरू करें और मेरे साथ इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करें। मैं ज़रूर आप लोगों से सुनना चाहूँगा कि इससे आपको क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स मिले हैं। ये चीज़ें जब मुझे दूसरे लोगों से पता चलती हैं तो ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो इससे मुझे अपने लेवल पे और बच्चों को मुझसे बहुत फ़ायदा रहता है। मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, मैंने इसको मोनेटाइज नहीं करना, मैंने इसलिए चैनल नहीं खोला। मैं सिर्फ लाइफ के लिए सपोर्टिव बनना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए और अपने बच्चों का फ़ायदा करना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियोज़ आपका फ़ायदा करती हैं तो आपको चाहिए कि आप इन वीडियोज़ को खुद भी देखें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने लोगों का हम फ़ायदा कर सकते हैं उतना फ़ायदा करें। यही मेरा आज का मैसेज था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।